हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर इन नेचर। हमें ये बताना है कि जो कौन सा मॉलिक्यूल है जो लीनियर है नेचर में। फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन आपका क्या है जी, इथाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, इथीन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है जी, C2H4। उसके बाद है वाटर, H2O। उसके बाद है जी इथेन, CH3CH3, राइट। हमें बताना है इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर होगा। तो देखो एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होती है और जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकालते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जी, आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दोनों ही कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी जी, लीनियर। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्यूलोंग एंड पैट्रिट्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द एलिमेंट्स आर इन देयर। ठीक है, जो ड्यूलोंग एंड पैट्रिट्स लॉ है वो कब एप्लीकेबल होगा, जब एलिमेंट्स उनके क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, राइट। अब क्या होता है ड्यूलोंग एंड पैट्रिट्स लॉ, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड specific heat of solid are constant and specific heat of solids are always constant, right, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी है कि होता क्या है ड्यूलोंग एंड पैट्रिट्स लॉ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल एप्रन्स आर worn by radiographer टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम रेडिएशन, ठीक है। जो रेडियोग्राफर होते हैं, मतलब जैसे कि सपोज करो कि मेडिसिनल यूज होता है हमारी लाइफ में, है ना, कैसे जैसे कि एक्सरे करवाते हैं, है ना, एक्सरे करवाते हैं, या कोई भी आपके पास हमें बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, तो वहां पर पेशेंट की बॉडी में ज्यादा एक्सरेज पास ना हो। और सेकेंड थिंग, ठीक है, तो मतलब कि रेडियो वेव से बचने के लिए यहाँ पर क्या यूज किया जाता है जी, लेड एप्रन, ठीक है। ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन ही है आपके पास, मेडिसिनल यूज है इसका, है ना, मेडिसिनल एप्लीकेशन में इसका यूज है। तो ये क्या करता है, वर्कर्स को प्रोटेक्ट भी करता है अननेसेसरी एक्सरे रेडिएशन से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, ल्यूसाइट, अ पॉइजनस वार गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिटाइलिन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ल्यूसाइट होता क्या है, ठीक है। देखो वैसे इसके अंदर आर्सेनिक होता है, तो जो इसका आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखो ल्यूसाइट गैस बनती कैसे है, हमारे पास क्या है जी, आर्सेनस क्लोराइड है, उसके अंदर हम एसिटाइलिन ऐड कर देते हैं C2H2, तो हमारे पास जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो होती है ClCH यहाँ पर Cl ट्वाइस, ठीक है, Cl ट्वाइस। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ल्यूसाइट गैस, ठीक है। ल्यूसाइट जो कि हमारे पास क्या होती है, एक पॉइजनस वॉर गैस, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एनिलीन ऑन ट्रीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड इज, ठीक है। एनिलीन को अगर हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। तो यहाँ पर इसके साथ क्या लग जाएगा, आपके पास HSO4, ठीक है, HSO4 एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास क्या बन जाएगा, जिसका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है केरोसिन ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पर मॉलिक्यूल्स वेरी फ्रॉम, ठीक है। कितने कार्बन आइटम्स यहाँ पर वेरी करते हैं, तो 12 to 16 इसका आंसर रहेगा। ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है जी। देखो वैसे होता क्या है, यहाँ पर 10 to 16 इसका एक्यूरेट है, बट यहाँ पर ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर वाले ही ज्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो हमें ऐसा लगता है कि 5 to 12, ठीक है, तो 5 6 7 नहीं होते इसलिए, पर 12 to 16 में सारे ही नंबर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का डिपोजिशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये जो आर्ट थी, ये फिनोमिनन था, ये किसने दिया था जी? ये हमारे इन साइंटिस्ट ने दिया था यहाँ पर, ठीक है, ब्रुगेनटेली ने, है ना। इन्होंने क्या किया था, इनके जो कलीग्स थे, ठीक है, इनके कलीग्स थे आपके पास, ठीक है, यहाँ पर अलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है, अलेजेंड्रो वोल्टा, इनके कलीग्स होते थे, ठीक है। जो इनका वर्क था ना, इनका वर्क था वोल्टाइक सेल के लिए, ठीक है, जो उन्होंने 5 साल पहले किया था, 5 years अर्लियर, ठीक है। तो उनके आइडिया से इनको आइडिया आया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो फिर भी जो आर्ट दी थी वो किसने दी थी? इन साइंटिस्ट ने दी थी, राइट। अगर ये पूछा जाए कि मतलब जो उनको आइडिया आया था, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, वो कहाँ से आया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जो उनके कलीग्स होते थे उस टाइम पर, उन्होंने 5 साल पहले अपनी इन्वेंशन की थी, ठीक है, वोल्टाइक सेल से रिलेटेड। तो वहां पर, ठीक है, तो इनको आइडिया आया कि वहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस भी किया जा सकता है। आइडिया इन्हें इनसे मिला था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा से, राइट। उसके बाद है, कहते हैं द पीएच ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मींस एस्पिरिन इज 3.5 and the pH of gastric juice in human stomach is 2.3 and pH in small intestine is 8. एस्पिरिन विल बी, आपको ये बताओ कि जो एस्पिरिन है वो आयनाइज हो जाएगा, अनआयनाइज रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्या रहेगा, ठीक है, अनआयनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच क्या है? 8 है, और यहाँ पर पीएच कितनी है जी? 3.5 है, कम है ना, यहाँ पे ज्यादा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या रहेगा? अनआयनाइज, और स्टमक की जो पीएच है वो इससे कम है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा जी? ये आयनिक स्टमक में आयनाइज हो जाएगा, ठीक है, नहीं अनआयनाइज ही रहता है, सॉरी सॉरी भाई, अनआयनाइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन स्टमक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक मिनट रुको यहाँ पर, हाँ ये आएगा जी आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? द प्रोसेस इन विच H2 रिएक्ट्स विद वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली पाउडर्ड निकल इज, ये हमारे पास क्या रहेगा जी? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हमें पता है कि जब निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। उसके बाद है जी हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन नाइट्रोजिनस बेस लिंक टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डीएनए। इसमें से कौन सा डीएनए में नहीं होगा? तो डीएनए में होता क्या क्या है, पहले तो आप ये सुन लो, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन सी, है ना। तो यहाँ पर देखो ये तो है थाइमीन, ग्वानिन, एडेनिन, ये तो होते हैं, पर लाइसिन नहीं होता। लाइसिन एक क्या है? अमीनो एसिड, तो ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, राइट। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सुटेबल इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ NaOH वर्सेज ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो जो ऑक्सैलिक एसिड है वो हमारे पास वीक एसिड है जी, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। आपने अगर लैब में इसके टाइट्रेशन की भी होंगी तो आपको आइडिया होगा। यहाँ पर इसके लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? फिनोल्फ्थलीन। चाहे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसके लिए भी क्या यूज की जाती है? फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर यूज किया जाता है। आई चीज समझ में? तो जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है ये हमारा किस पीएच रेंज में काम करता है? 8.3 टू 10 पीएच रेंज में ये काम हमारा करता है। अब NaOH क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी पीएच इसी में लाई करती है। तो आपके पास इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका जो आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 62। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड कौन सा होगा भाई? यहाँ पर एक ट्रिक है मेटलॉइड के लिए, क्या है? सीता, गीता, आस्था, सब, तेज, ठीक है, सब तेज। और बोरॉन भी आता है जी, वो भी मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। कुछ जो बोरॉन है ना उसमें देखो वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। तो आप कैसे लर्न करोगे इसको? बच्चे, कौन कौन बच्चे? सीता, गीता, आस्था, 3 लड़कियों के नाम है, सब, तेज, तीनों क्या है? तेज। तो देखो सोडियम, कोबाल्ट, टेल्यूरियम, एल्यूमिनियम,
तो आपको इजिली याद हो जाएगा यहाँ से कि जो हमारे मेटलॉइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ठीक है, फिर हमारे पास इससे क्या बन जाता है, फर्दर वॉशिंग सोडा भी बनता है। तो ये किस प्रोसेस से बनता है जी, सोलवे प्रोसेस से। अब डिस्कस करते हैं क्या होता है हमारे पास सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस में हम ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं NaCl प्लस वाटर, इसे हम क्या बोल रहे हैं जी, ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम अमोनिया ऐड कर देते हैं, अमोनिया सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। दिस इज अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, राइट। अब इसके अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दें इसके थ्रू, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यही रिएक्शन होती है हमारी सोलवे प्रोसेस में, राइट। तो ये हमारी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलवे प्रोसेस, राइट, यहाँ पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पैरा एल्डिहाइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, ट्राइमर होता है किसका, एसिटल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड का ट्राइमर होता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि पैरा एल्डिहाइड हम किसे कहते हैं, राइट। उसके बाद है जी हमारे पास स्टेनलेस स्टील कंटेन मेनली आयरन एंड कार्बन अलोंग विद, ठीक है। इसमें से कौन कौन सी मेटल है जो इनके साथ प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील होती है उसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है, एक तो होता है क्रोमियम, निकल, आयरन एंड कार्बन। कार्बन बहुत कम होती है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग परसेंट होती है, ये 0.1 और 2% हमारे पास होती है, ठीक है। तो बाकी मेटल कौन से बच गए जी, यहाँ पर कोबाल्ट एंड मैग्नीज नो, मैग्नीज एंड निकल नो, क्रोमियम एंड कोबाल्ट नो, निकल एंड क्रोमियम, यस, दिस इज करेक्ट आंसर, राइट, निकल एंड क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम पीरियड। अब देखो सेम पीरियड के लिए ना आप ये देख लो नंबर ऑफ शेल्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगी तो पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सेम पीरियड मतलब आप क्या देख लो, नंबर ऑफ शेल्स आप देख लो यहाँ पर। अब देखो हमारे पास जैसे कि ये है लिथियम, लिथियम के अंदर तो क्या कितनी शेल्स होती हैं, यहाँ पर 2 शेल्स होती हैं। और सोडियम के अंदर कितनी होती है जी, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो 281, यहाँ पे 3 शेल्स होती है। तो ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी, देखो कॉपर, क्रोमियम, जिंक, अगर आप बात करो ये सब सभी क्या है, 3D सीरीज के क्या है, एलिमेंट है, 3D ट्रांजिशन सीरीज के, है ना। तो ये सारे एक ही पीरियड के लॉन्ग आते हैं ना, आपके पास ये आता है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इट मीन्स ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। इनको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ जी, ठीक है। देखो कैसे याद करना है इनको, अगर किसी को याद नहीं है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, क्यों है वे क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी नीट, मतलब कॉपी नीट एंड क्लीन मांगता है। कहते हैं कंफ्यूजन, देखो कूजन कोई वर्ड नहीं बनता था इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया है, कंफ्यूजन, ठीक है। ये मेरी अपनी बनाई हुई ट्रिक है जी, ठीक है। तो अगर आपको भी अच्छी लगेगी, ठीक है, तो आप भी इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी नीट, मतलब नीट एंड क्लीन वाला, ठीक है। कंफ्यूजन, कूजन, कंफ्यूजन, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। तो आप आसानी से देख सकते हो कि इस ट्रिक की हेल्प से जो ये एलिमेंट्स हैं कॉपर, क्रोमियम, देखो ये कॉपर हो गया जी हमारे पास, ये क्रोमियम हो गया और ये जिंक हो गया, ऑल बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी किसी भी एलिमेंट में आपकी जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम नहीं होंगी। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, जो हाइड्रोजन है और फॉस्फोरस है तो उनमें नंबर ऑफ शेल, हाइड्रोजन में 1 होती है, फॉस्फोरस में 285 3 होती है, तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे। क्रोमियम, टिन और क्या है, लेड, ठीक है। देखो टिन और लेड दोनों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ग्रुप में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुई तो मतलब पीरियड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज,
ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, आंसर होगा इसका फ्रीऑन, है ना, जो ओजोन डिप्लेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट रिएक्शन है दिस इज द, ठीक है, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा हमारे पास क्या होती है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा, ठीक है, ये वैसे लर्निंग की क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर उसके बाद है N2 प्लस O2 2NO, ये है जी बिल्कुल इसमें, ठीक है। देखो जो नाइट्रोजन होती है ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन जाता, ये जो रिएक्शन होती है एट हाई टेम्परेचर पर होती है, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर, जैसे कि हम कहते हैं ना ड्यूरिंग लाइटनिंग, ठीक है, जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना बारिश आने से पहले क्या होती है, बिजली चमकती है, ठीक है। तो अगर बिजली चमकेगी तो मतलब आपके पास क्या होगा, ड्यूरिंग लाइटनिंग हमारे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर। और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी ये क्या होगी, ये हीट एब्जॉर्ब करने से बनेगी। तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो सी और डी है ये भी हमारे आंसर नहीं होंगे। देखो ये है जी मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल क्या है, एक फ्यूल है ना, इसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसकी कंबशन कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। मोलैरिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये सिंपल है जी, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, राइट। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द कॉलॉइड्स इज यूज टू क्योर डिजीज ऑफ आईलेट अंडर द ट्रेड नेम, ठीक है, प्रोटावर। तो इसमें आप याद रखना हमेशा जो क्लोराइड ऑफ सिल्वर यूज किया जाता है आई के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। यहाँ पर जैसे एज अ आई लोशन में भी हमारे पास क्लोराइड यूज होता है, किसका, सिल्वर का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज, है ना। देखो ऑस्मोसिस का प्रोसेस ऐसे होता है, सपोज करो ये हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ हमारे पास सोल्यूशन हमने फिल किया हुआ है और दूसरी तरफ हमने सॉल्वेंट फिल किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो हाई कंसंट्रेशन लेस कंसंट्रेशन। तो होगा क्या, यहाँ पर सॉल्वेंट किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस सोल्यूशन की तरफ, है ना। तो सोल्यूशन का प्रेशर एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सोल्यूशन का प्रेशर है सोल्यूशन की तरफ, वॉल्यूम है वो रेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। तो देखो एक तरफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेज हो जाएगा और इस साइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसने सोल्यूशन की साइड पूछा है ना, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज, राइट। उसके बाद है जी, अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1 कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, बताओ क्या उसके अंदर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास तीनों ही चीजें होती है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नो, ओनली प्रोटॉन्स नो, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं प्रोटॉन्स भी होते हैं, क्योंकि सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट्स में क्या है जी, न्यूट्रॉन है। अब उसने यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर दिया कि एटॉमिक नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच ऑफ सोल्यूशन इज 4, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन द सोल्यूशन। अब देखो अगर pH 4 है इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या होगा, 10 की पावर -4। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 10 की पावर -4 है तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या होगा। तो देखो जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का वो क्या होता है, 10 की पावर -40। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आ जाएगा 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, 10 की पावर -4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिल्क इज, ठीक है, मिल्क क्या है, मिल्क एक इमल्शन है किसकी,
मिल्क इज अ इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, है ना, ऑयल इन वाटर। तो देखो जहाँ पे ऑयल इन वाटर का मतलब है ऑयल यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में है, मीन्स ऑयल क्या है, डिस्पर्स फेज है, सॉरी डिस्पर्जन मीडियम है। और हमारे पास वाटर क्या है जी, वाटर हमारे पास है डिस्पर्स्ड फेज, राइट। ये क्या है हमारे पास, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये थे हमारी आज की इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, ठीक है, पर मैं यहाँ पर स्पेशली टीजीटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप भी टीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि सिर्फ 11-12 तक का लेवल तक का प्रिपेयर करना हमारे लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि अभी जो चंडीगढ़ टीजीटी का हमारा एग्जाम हुआ है उसमें क्या है, उसमें काफ़ी टॉपिक्स आपके ग्रेजुएशन के मेंशन है और प्लस कुछ टॉपिक्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के भी मेंशन है। तो आप ये देख सकते हो कि जो एग्जाम्स का लेवल आ रहा है वो बहुत हाई होके आ रहा है, अप होके आ रहा है, क्योंकि है ना सिलेक्शंस के लिए बहुत भीड़ है भाई, है ना। क्योंकि अब अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो वहाँ पर पॉइंट्स भी मैटर करते हैं, पॉइंट से ही सिलेक्शन हमारा रह जाता है, ठीक है। हम ये भी नहीं बोल सकते 1%, 0.04, 0.4 ऐसे, मतलब सिलेक्शन आपका बिल्कुल पॉइंटों से रह जाता है ना। और जब पॉइंटों से सिलेक्शन अगर रह जाए तो हमें भाई उस टाइम पे बहुत दुख होता है, हमें खुद पर ऐसा होता है कि हमने थोड़ी सी मेहनत और क्यों नहीं कर ली, है ना, या फिर हमें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ उस टाइम पर हमें प्रिपेयर करना चाहिए था, ऐसा हमारे मन में आता है ना। तो अगर सबसे पहले और सेकंड चीज मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप है ना कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें आप ठीक है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक के लिए आप जेडी ली की बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। वहां पर फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हो आप क्वेश्चंस की, ठीक है। सेकेंड, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमारी एटकिंस की बुक है, एटकिंस की, एंड जो हमारी सेकेंड बुक है जी जैसे पूरी शर्मा एंड पठानिया, ये स्टैंडर्ड बुक है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की, राइट। तो आप यहाँ से भी फर्दर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो टीजीटी एग्जाम के लिए विद प्रॉपर गाइडेंस, तो आज ही ज्वाइन करें बंसल एकेडमी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।